ओके, इज इट विजिबल? यस मैम। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है, दिस इज नोन एज द रीडिंग स्किल, यूनिट 10। रीडिंग स्किल्स है आपका। अच्छा, रीडिंग आप लोगों को किस किस को अच्छी लगती है रीडिंग करनी? करता है कोई जगह रीडिंग फ्री टाइम में? यस मैम। क्या रीड यस मैम। करते हो? किसने बोला ये? क्या रीड करते हो फिर आप? क्या रीड करते हो आप लोग जब आप रीडिंग करते हो? बुक है मैम। हाँ, डोपामाइन डिटॉक्स की बुक है मैम। अच्छा। और बाकी और किसने बोला था यस मैम? और कौन था? मैम बुक्स रीड करती बुक्स। हूँ, मतलब जो कॉमिक्स हाँ, होते हैं वो। ओके। अब हमारी क्या जो रीडिंग की है, अच्छा फिर आप लोग रीड करते हो इन सारी चीजों को, इनसे आपको क्या बेनिफिट होता है? मैम हमारी रीडिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल बढ़ती है। आपकी रीडिंग स्किल और आपकी स्पीकिंग स्किल जो है वो? स्पीकिंग स्किल अच्छा, इम्प्रूव होती है मैम। ओके। हाँ, ये होता है हमारा कि रीडिंग के ना काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप लोग डेली रीडिंग करो ना तो आपके उसके काफी सारे बेनिफिट्स आ जाते हैं। रीडिंग क्या होती है? एक तो आप लोगों की नॉलेज इनहेंस होती है, आप लोगों की वोकेबलरी इनहेंस होती है, ठीक है। आप लोग काम हो जाते हो, आपकी इमेजिनेशन भी बढ़ती है, आप लोगों की कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, ठीक है। तो ये काफी सारे इसके रीडिंग के बेनिफिट्स हैं। अब आप किस तरह का कंटेंट रीड कर रहे हो डिपेंड करता है आप लोगों की चॉइस के ऊपर, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। हमारा रीडिंग के चैप्टर के अंदर इन्होंने क्या क्या आपको टॉपिक्स दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। रीडिंग जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? Reading is really very important because it develops your mind and gives you excessive knowledge and lesson of life. Yes, we know that. अगर आप लोग डेली रीड करो ना तो आपका आप मेंटली आप इंटेलेक्चुअली बहुत इंटेलिजेंट होते हो। आप डेली कभी रीड करके देखो, थोड़े दिनों का स्केड्यूल बना के देखना, आप लोगों की इंटेलिजेंस पावर जो है बहुत लेवल तक बढ़ जाएगी। एंड गिव यू एक्सेसिव नॉलेज एंड लेसन्स ऑफ प्लान, एग्जैक्टली, ठीक है। आप लोगों को नॉलेज भी मिलती है। इट ऑल्सो हेल्प्स, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड यू बेटर। यस, जब आप रीड करते हो तो आपको वर्ल्ड के बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, एंड यू विल गेट टू नो मोर अबाउट दैट। एंड आपको आपका अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है उन चीजों के बारे में बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। इट कीप्स योर माइंड एक्टिव, ये आपका माइंड आपको मेंटली आपको एक्टिव भी रखती है। एनहेंसेस योर क्रिएटिविटी एबिलिटी, यस, आप बहुत क्रिएटिव भी हो जाते हो, ठीक है। काफी ज्यादा आपकी मतलब आपकी पर्सनैलिटी के अंदर काफी चेंजेस आते हैं। रीडिंग ऑल्सो इम्प्रूव्स योर वोकेबलरी एंड डेवलप्स योर कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे कि इन्होंने बताया कौन, प्रज्ञा एंड गुनगुन ने, कि आप लोगों को लगता है कि हाँ जी आपकी वोकेबलरी तो होती है, आपका कम्युनिकेशन पावर भी और अच्छा होता है। अब किसी ने मैसेज किया है, सॉरी मैम मुझे जरूरी काम, ओके ठीक है विनोद, यू मे लीव। सो आपकी रीडिंग की काफी सारी इंपॉर्टेंस है बिकॉज इट प्रोवाइड्स यू मल्टीपल बेनिफिट्स ना। सो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको डेली अपनी हैबिट के अंदर ले आ सकते हो। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट रीडिंग स्किल्स, हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीडिंग स्किल्स होती हैं, ठीक है। एक होता है स्किमिंग। स्किमिंग करते हैं, स्किम एंड स्कैन। जब आप रीडिंग करते हो, इट यूज टू अंडरस्टैंड द जिस्ट और द मेन आइडिया। हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं, है ना। रीड कर लिया हमने जैसे स्किमिंग की, तो बेसिकली हमने मेन आइडिया लिया कि टॉपिक का मेन आइडिया क्या है, बोला क्या गया है, चैप्टर का मेन आइडिया। मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर जाके, आपने बेसिकली देखना कि हाँ जी इसका मेन मेन आइडिया क्या है, व्हाट इज द जिस्ट ऑफ दिस टॉपिक ना। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होता है? इट यूज टू फाइंड अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। जब आप एक पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की, हाँ जी आप एक स्पेसिफिक एरिया के बारे में जब आप पढ़ रहे हो तो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन हुआ है कि हाँ इस इंफॉर्मेशन का या इस पैसेज का या इस चीज का ये मतलब है, उसका मीनिंग आपको क्लियर हो जाए, उसको हम बोलते हैं स्कैनिंग। स्किम करना एंड देन स्कैन करना, स्किमिंग एंड स्कैनिंग कई बार इकट्ठी भी चलती है जब आप रीड करते हो। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है हमारे पास? जब होती है इट इज यूज्ड फॉर प्लेजर एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग, आप अपनी खुशी के लिए या जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अगर
पढ़ रहे हो तो हमने बोला कि हाँ जी ये एक्सटेंसिव है। बहुत इंटेंसिव वे पे जाके जब आपने पढ़ना, वो होता है एक्यूरेट रीडिंग फॉर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग। आप बहुत डिटेल में जाके पढ़ते हो जब आपको पता है कि हाँ मुझे डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग, मुझे इस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अब उसका कोई भी पर्पस हो सकता है। जब आप बिल्कुल आपको पता है कि हाँ मैं इसके बारे में पढ़ रही हूँ, मुझे इसके बारे में सारे फैक्ट्स और फिगर्स को अच्छे से जानना जरूरी है, तो ये आपकी 4 टाइप्स ऑफ रीडिंग स्किल्स आ जाती हैं। जैसे हमने पढ़ा व्हाट इज स्किमिंग, इनको हमने यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है। व्हाट इज स्किमिंग? इट इज यूज टू क्विकली गैदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आप जल्दी जल्दी चीजों को पढ़ते हो। रन योर आईज ओवर द टेक्स्ट, फटाफट अपनी नजर घुमाओ। नोटिंग द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, कोई डेट्स इंपॉर्टेंट लग रही है, किसी पर्सन का नेम इंपॉर्टेंट लग रहा है, किसी जगह का नेम इंपॉर्टेंट लग रहा है। सो स्किमिंग, यूज स्किमिंग टू क्विकली गेट अप टू स्पीड और ऑन अ करंट बिजनेस सिचुएशन। जल्दी जल्दी आपने पढ़ना कि हाँ मैंने मेन मेन आइडिया ले लिया, मोटा मोटा आइडिया ले लिया कि इसके अंदर है क्या। ठीक है। इट इज नॉट इसेंशियल टू अंडरस्टैंड ईच वर्ड व्हेन स्किमिंग। जब आप स्किमिंग कर रहे होते हो उस टाइम पे जरूरी नहीं होता कि आपने बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर चीजों को सिर्फ समझना है। एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं? न्यूज़पेपर कई बार होता है ना, कई लोग सिर्फ हेडलाइंस पढ़ते हैं, वहां से मेन उनको पता चल जाता है कि अच्छा हेडलाइन से पता चल गया कि हाँ क्या क्या हुआ था। मैगजीन्स, आप लोग मैगजीन्स को पढ़ते हो, आर्टिकल्स से आपको पता चल जाता है कि ये मैगजीन के बारे में, मतलब मैगजीन का बेस क्या है, किस चीज के बिहाफ पे है ये मैगजीन, किसके ऊपर ये बेस्ड है। उसके बाद होती है बिजनेस एंड ट्रेवल के ब्रोशर्स, क्विकली टू गेट इन्फॉर्म्ड। हम लोग बिजनेस के जो ये ट्रेवल के ब्रोशर्स होते हैं हम वहां से सीखते हैं ना। लेट सपोज आप कहीं पे एडमिशन करवाने गए, तो आप मेन मेन चीज देखते हो, अच्छा अच्छा ये कोर्सेज हैं, ये इनकी फीस है। आप डिटेल में तो नहीं जाते, अच्छा ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर आगे फर्दर इसके ये पार्ट्स हैं, इसका ये सप्लीमेंट्री रीडर है या ये बेसिकल रीडर है। तो हम लोग वहां पे ये नहीं करते, तो ये स्किमिंग होती है। स्कैनिंग जो होती है, यूज टू फाइंड अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। आप टेक्स्ट फॉर द स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड, जो चीज आपको चाहिए उसके बारे में, उस इंफॉर्मेशन के पीछे आप भागते हो कि हाँ ये मुझे चीज चाहिए इसके अंदर। तो ऑन शेड्यूल्ड मीटिंग प्लान्स ये होते हैं डिफाइड टू, जैसे हमने बोलते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द स्पेसिफिक डिटेल्स यू रिक्वायर। आपने ये आपको चाहिए था, आपने स्कैनिंग की और आपने देखा कि मुझे ये चीजों के बारे में पता करना था, मुझे शेड्यूल पता करना था, मुझे मीटिंग प्लान्स पता करनी थी, ताकि आपको स्पेसिफिक डिटेल्स पता हो जो आपको चाहिए। सो दैट्स वाई इसको बोला जाता है अ फाइंड अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये होती है आपकी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। स्कैनिंग क्या है आपके पास? एग्जांपल्स ऑफ स्कैनिंग। ठीक है, हमने बोला अब स्कैनिंग के एग्जांपल्स कौन? व्हाट्स ऑन टीवी सेक्शन ऑन ऑफ योर न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर का जो टीवी का सेक्शन था, आपने उसके अंदर देखा मोटा मोटा, अच्छा ये वाला शो है, ये इस टाइम पे, ये डेट पे है, ये मूवी इस टाइम पे आएगी, ऐसे आएगी ऐसे आएगी। तो आपने स्कैनिंग कर ली। ट्रेन या फिर कोई भी एयरप्लेन का शेड्यूल चेक कर लिया आपने, कॉन्फ्रेंस गाइड चेक कर लिया आपने। ठीक है, तो ये स्कैनिंग होती है। एक्सटेंसिव रीडिंग जैसे हमने पढ़ ली कि जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट और इंक्लूड्स रीडिंग लॉन्गर टेक्स्ट फॉर प्लेजर एज वेल एज योर बिजनेस बुक्स। तो इसको टू इम्प्रूव योर जनरल नॉलेज ऑफ द बिजनेस प्रोसीजर्स, आपको अपनी जनरल नॉलेज आपको एनहेंस करनी है, सो यू डू नॉट वरी। ठीक है, इफ यू अंडरस्टैंड ईच वर्ड, तो यहाँ पे जब आपने अपनी जनरल नॉलेज एनहेंस करनी तब उसको बोल देते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। इसकी एग्जांपल्स क्या होती है? लेटेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी बुक, मार्केटिंग की बुक आपने पढ़ी, आपको लगता है कि हाँ मुझे मार्केटिंग के बारे में नॉलेज एनहेंस करनी है, मुझे पता नहीं है, इतनी स्ट्रैटेजीज नहीं पता, मुझे इतनी अच्छी पॉलिसीज नहीं पता, या मुझे देखना है कि क्या टिप्स और ट्रिक्स होती हैं, कैसे हम मार्केटिंग को, या हम कैसे अपना कस्टमर्स का जो रीच है वो कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो अपने अ नॉवेल यू रीड बिफोर गोइंग टू बेड। यस, कई बार होता है हम लोग नॉवेल जो पढ़ते हैं वो आपके किसी स्टडी के साथ रिलेटेड तो नहीं होती, लेकिन आपकी जनरल नॉलेज एनहेंस होती है, आपको काफी सारी चीजें उसके अंदर सीखने को मिलती हैं। मैगजीन आर्टिकल्स दैट इंटरेस्ट यू। यस, मैगजीन में वो आर्टिकल्स जिनको जिनके अंदर आपका इंटरेस्ट होता है, जब आप उनको पढ़ते हो तो वो एक्सटेंसिव रीडिंग है। अगर मैं बोलूँ जैसे मुझे कुकिंग का शौक है, तो मैं कुकिंग की बुक्स या फिर कुकिंग के टॉपिक काफी बारी पढ़ लेती हूँ, या फिर मेरी एजुकेशन के साथ रिलेटेड जो चीजें हैं तो मैं उनको पढ़ लेती हूँ, तो वो मेरी जनरल अपनी नॉलेज है, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव जो रीडिंग हमने पहले ही पढ़ी, इट इज यूज्ड ऑन शॉर्टर टेक्स्ट इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। आपको स्पेसिफिक होनी चाहिए इंफॉर्मेशन। इट इज वेरी क्लोज एक्यूरेट रीडिंग फॉर डिटेल। जब आपको डिटेल्स चाहिए होती हैं तब हम क्या करते हैं, हम उसको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और बहुत डिटेल में पढ़ते हैं,
और ताकि हम चीजों के बारे में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पता कर सकें। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड ईच वर्ड। इसके अंदर आपको आपके टेक्स्ट का हर एक वर्ड समझ में आना जरूरी है, हर एक नंबर का मीनिंग आपको पता हो, या कोई भी फैक्ट, जो भी मतलब चीज उसके साथ रिलेटेड है, क्या उसका फैक्ट है, तो ये सारे आपको क्लियर हों ये चीजें। उसके साथ रिलेटेड कौन सा सच था चीजों के साथ, जैसे हम बोले बुक कीपिंग रिपोर्ट। ठीक है, बुक कीपिंग रिपोर्ट है, बुक्स कौन सी बुक्स कहाँ कौन से शेल्फ में पड़ी है, उस बुक के बारे में आपको पता हो, उस बुक का टॉपिक क्या है, उस बुक का नेम क्या है, किस चीज के बिहाफ पे है, इंश्योरेंस क्लेम, कोई कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारी इंटेंसिव रीडिंग के अंदर आती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीडिंग्स आर देयर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास होता है 5 कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग। कौन से होते हैं 5 कंपोनेंट्स, जिसको हम बोलते हैं कि 5 कंपोनेंट्स जो आते हैं ये आपकी रीडिंग के अंदर ये बड़े जरूरी होते हैं। अच्छा, ये हम लोग टॉपिक ना फिर भी उस दिन करेंगे, आज हमने ऑलमोस्ट 1.5 जो है वो हमने कर लिया। तो इसको इसके बारे में आप लोग याद रखना, जो हमने अभी तक किया है ये मैं कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछ सकती हूँ। आज सैटरडे है, सो लेट्स जस्ट टेक वर्बल और ऑरल, आप लोगों का वाइवा की तरह हम लोग एक टेस्ट ले लेते हैं। मुझे समझ में आए कि आप लोगों को मतलब आई गेट टू नो दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग मी, और आपको मेरा लेक्चर समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अच्छा पहले मुझे ये बताओ, आप लोगों में से किस किस ने कल लेक्चर्स जो मैंने अपलोड किए हैं क्लास प्लस पे, आप लोगों ने किस किस ने वो चेक किए हैं? आप लोगों को मिल गए सारे लेक्चर्स? यस मैम। अब आप बाकियों को, मैम जो डॉट वे वाली ऐप है वहां पे नहीं होंगे लेक्चर? वहीं पे बोल रही हूँ मैंने आपको, मैंने वहीं पे बोला है। मैंने हमने कल तक के जितने भी लेक्चर्स किए हैं ना, वो मैंने सारे अपलोड कर दिए। ये वाला आज वाला भी मैंने कर देना है अपलोड। आप उनको फॉलो करते रहो, वहां पे है। अब आपको कोई चीज मिसिंग हो जाए, आपको लगे कि हाँ मुझे नहीं समझ में आई, या फिर मुझे मैं भूल गई हूँ मुझे दोबारा सुननी है, तो आप वहां पे सुन भी सकते हो। मैंने वहीं पे, आपके पास है एप्लीकेशन, आपने डाउनलोड की है सान्या? हाँ जी है। हाँ, तो आपने उसके अंदर स्टडी मटेरियल और ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स की टैब चेक की है? मैम कल नहीं कर रहे थे, आज कर लूंगी। चेक करना, हमने रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर आपके जो आपके चैप्टर्स कवर हो रहे हैं सारे, वो डे बाय डे आपके अपलोड हो रहे हैं, और उसके बिना आपके नोट्स वहां पे डल चुके हैं, तो आप वहां से स्टडी करनी अपने स्टार्ट कर सकते हो। व्हाट अबाउट दी अदर पीपल, बाकी कैंडिडेट्स यूज कर रहे हो एप्लीकेशन? लेक्चर्स मिले कि नहीं मिले? यस मैम, कर रही हूँ। ओके, सो अब हम आपका ना एक छोटा सा मैं टेस्ट लेती हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही लूंगी। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर। मुझे सिर्फ नंबरिंग बताओ फटाफट, कौन बताएगा? आप चैट में भी बता सकते हो अगर आपको बोल के नहीं मैम बताना। 8। 8? 8 मैम। 8, यस, वरुण 8 है। अच्छा, अब इनमें से, अब इनका नेम कौन बताएगा? गुनगुन, कपिश, शिवम, इन लोगों में से बताओ, क्योंकि बाकी जने मेरे साथ कम्युनिकेट करते हैं, आप लोग नहीं करते ज्यादा। Noun, pronoun, verbs, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection मैम। ओके, सो इनके मीनिंग कौन क्लियर करेगा अब? चाहे 1 बाय 1 करो, चाहे किसी को सारे आते हैं सारे क्लियर करो, कौन बताएगा? नाउन मैम, उसमें नाउन में आता है अपने नेम, प्लेस, थिंग और ऑब्जेक्ट। उस चीज को ये रिप्रेजेंट करते हैं उनका नेम। नाउन। नाउन का मतलब वो होता है किसी भी पर्सन, किसी भी चीज, किसी भी जगह का जो नेम होता है उसको बोलते हैं नाउन। हाँ, उसको हम नाउन से जिसको हाँ डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, वो नाउन होता है। व्हाट आर दी प्रोनाउंस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोनाउन? मैम जो नाउन की प्लेस में यूज होते हैं उसकी जगह हाँ, पे यूज होते हैं pronoun। जो हम लोग, जैसे हाँ जैसे, हाँ जी, दो एग्जाम्पल। जैसे मैम आई, वी, ही, हम्म शी। यस, एग्जैक्टली। जैसे मैं दीक्षा की एग्जांपल लूं, मैं अगर बोलूं कि दीक्षा इज माय स्टूडेंट, मैंने पहले उसको डिफाइन कर दिया कि दीक्षा इज माय स्टूडेंट, तो दीक्षा का जो नेम है दीक्षा, ये क्या है? ये नाउन है। अब अगर मैं बात करूं कि मैं, लेकिन मैं अगर मैंने अब
आगे फर्दर दीक्षा के बारे में बोलना है तो मैं ऑल द टाइम दीक्षा दीक्षा तो नहीं करूंगी। इंस्टेड आई विल यूज शी, राइट? दीक्षा इज माई स्टूडेंट, शी इज फ्रॉम लुधियाना, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी इज दिस। तो मैं अब आगे फर्दर जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी तो वो मैं उसकी जगह पे मैं शी यूज करूंगी दीक्षा के नेम पे। सो दीक्षा के नेम को मतलब नाउन को किसने रिप्लेस कर दिया? शी ने। तो हम नाउन की जगह पे जो यूज करते हैं वो क्या होता है? प्रोनाउंस होते हैं। ओके, नेक्स्ट कौन बताएगा एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स? मैम एडजेक्टिव जिसमें किसी की, जैसे प्रिटी, ब्यूटीफुल, हम किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड से। जैसे एग्जांपल। जैसे हम्म शी इज वेरी जैसे शी इज वेरी प्रिटी हम्म एंड शी हैज लॉन्ग हेयर्स। तो जो हेयर्स है वो लॉन्ग है, तो वो उसका एडजेक्टिव हो गया हेयर्स के लिए। हेयर्स नहीं होता, हेयर ही होता है। हाँ जी ठीक है। ही इज वेरी, अच्छा ठीक है वरुण, हाँ जी आपकी एग्जांपल सही है। ही इज वेरी क्लेवर, ठीक है, सही है एग्जांपल आपकी। हाँ जी, किसी चीज के डिस्क्रिप्शन बताना, किसी चीज की स्पेशलिटी, उसकी इंडिविजुअलिटी बताना, तो वो होता है एडजेक्टिव। जो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बताए, जो उसके बारे में उसकी स्पेसिफिक डिटेल्स बताए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्ब? कौन बताएगा? मैम एड जो हम काम करते हैं हम्म कोई भी, वो हम्म। वर्ब होता है, जैसे स्लीपिंग, ईटिंग, वॉकिंग, नहीं नहीं, रीडिंग, एडवर्ब सारा मैंने काम। पूछा, एडवर्ब। एडवर्ब। एडवर्ब मैम जो काम हम जिस तरीके से करते हैं, जैसे क्विकली करते हैं और फार मतलब, और हम बोल रहे हैं तो हम लाउडली अगर बोल रहे हैं, हम्म तो हम काम कर कैसे रहे हैं वैसे वाला। ठीक है, हाँ कंसीडर कर सकते हैं कि किस वे में आप काम कर रहे हो, कोई भी, चाहे स्लोली काम कर रहे हो, क्विकली कर रहे हो, ठीक है, हाँ जी, फास्टली कर रहे हो, स्विफ्टली, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वर्ब्स जो होते हैं दे एंड विद एल वाई, ठीक है। वर्ब क्या होती है? कपिश। वेयर इज कपिश एंड शिवम? आप लोगों का कोई आंसर नहीं आता। शिवम एंड कपिश, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ब? एनीबडी एल्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ब? मैम वो दैट डिनोट्स एन एक्शन, अपन कोई भी काम कर हम्म रहे हैं उस हम्म चीज को। यस, हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी चीज, व्हाट इज गोइंग ऑन ना, तो क्या हो रहा है, तो एक्शन। आई एम ईटिंग एन एप्पल, जैसे मैंने कल परसों एग्जांपल दिया, आई एम ईटिंग एन एप्पल। तो ईटिंग इज व्हाट? इट इज वर्ब। मैं क्या कर रही हूँ? मैं एप्पल खा रही हूँ। अगर मैं बोलूँ आई एम गोइंग टू द यूनिवर्सिटी, तो गोइंग इज व्हाट? इट इज द वर्ब। तो मैं जा रही हूँ, ठीक है। आई एम लिसनिंग टू द म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुन रही हूँ। सो ये आपके जो होती हैं ये एडवर्ब, सॉरी वर्ब्स होती हैं। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन? मैम प्रेपोजिशन तो वो होती है जैसे भी नाउन और प्रोनाउन का दोनों का रिलेशनशिप शो करती हैं वो। हम्म जैसे कि एट, इन, ऑन। हम्म हाँ, और उनका, जो यस, कंजक्शन है वो मैम टू वर्ड्स को ज्वाइन करती है टू आपस में। हाँ जैसे मैम एंड, बट, बिकॉज वगैरह मैम। हाँ। तो ये हम यूज करते हैं एग्जैक्टली exactly, कि जब वो दो चीजों को ज्वाइन करते, एंड बट जैसे हमने बोला, ठीक है। अच्छा, इंटरजेक्शन क्या होती है? वरुण ने आंसर किया है इंटरजेक्शन का, कि a word that is used to express emotions, for instance, yes, congrats, wow, hooray, yes। जो भी आपके हम लोग बोलते हैं कि आप ऐसा वर्ड जो आपके एक्सप्रेशंस को डिफाइन करे, तो वो क्या होता है? वो आपका होता है इंटरजेक्शन, ठीक है। ओके, अब हमारा जो आज का जो लेक्चर है वो कवर अप हो चुका है। वन सेकेंड, लेट मी शो यू हाउ टू असेस दी क्लास प्लस एप्लीकेशन। काफी कैंडिडेट्स को अभी, मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ। हाँ जी, ये देखो,
स्क्रीन शो हो रही है, सबको विजिबल है? यस मैम। अब जैसे आप लोगों का लेट सपोज मैं अगर बीए का बैच ही लूँ, ये मैं एडमिन हूँ और ये सारी एप्लीकेशन मेरे पास चल रही है, दैट्स वाई मुझे इतने सारे बैचेस शो हो रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ आप ही का बैच शो होगा जब आप लोग अपने बैच के अंदर जाओगे। अब जैसे लेट सपोज मैंने बीसीए का बैच ओपन किया, तो ये मेरा बैच है, मैंने बैच ओपन किया तो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रही होंगी। ये मैंने वैसे कल मैंने क्लास प्लस की ओरिएंटेशन में बताया हुआ है। ये मेरे पास आया कंटेंट। अब मैं यहाँ पे कंटेंट में गई, आप लोगों को स्टडी मटेरियल यहाँ पे जब आप फोन में यूज करते हो ना, फोन के आपके बिल्कुल ऊपर टॉप पे जो होते हैं, तो वहां पे ऑप्शंस आ रहे होते हैं, स्टडी मटेरियल, लाइव क्लासेस, वीडियोस। तो यहाँ पे ये जो आपका स्टडी मटेरियल है, जब आप स्टडी मटेरियल के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका सिलेबस है। सिलेबस के अंदर यहाँ पे हमने बुक्स डाउनलोड की हुई हैं, आपकी अपलोड की हुई हैं, आप बुक्स अपनी असेस कर सकते हो यहाँ से जाके। अब अगर हम इसके बिना नोट्स के अंदर आप लोग जाओगे, ये आपके सेमेस्टर के अकॉर्डिंग, आप लोगों का भी फर्स्ट सेमेस्टर है तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर के देखो ये आपके नोट्स यहाँ पे पड़े हैं, ठीक है। ये जो आपका इंग्लिश का है DENG 139 जो हमारा राइट नाउ चल रहा है, तो ये आपके नोट्स यहाँ पे पड़े हैं, जो आप लोगों को डेली प्रॉब्लम आती है कि आप लोगों से असेस नहीं होता। अब अगर हम बात करें इसकी कि आपकी वीडियोस कहाँ पे पड़ी हैं, 1 सेकेंड, ये आपका वीडियोस का टैब है। अगर आप वीडियोस में जाओगे, यहाँ पे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ये देखो कल तक का हमारा जितने चैप्टर हुए हैं, ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, जो आपका चैप्टर 1 है, ये देखना आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, लगे समझ में? तो यहाँ पे आपके यस मैम। लेक्चर्स पड़े हैं, आप लेक्चर्स को जाके सुन सकते हो। जो भी आपकी एप्लीकेशन है, अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम आए तो आप टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। सो बाकी कल का आपका संडे रहेगा, कल आप लोगों की क्लास ऑफ होएगी। कल आप लोगों के हमारे जितने अब तक चैप्टर्स हो चुके हैं, 9 चैप्टर्स वी हैव कवर्ड राइट नाउ। सो तो आपको उनके बारे में सारा कुछ पता हो, आप उनके कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। हो सकता है कमिंग डेज के अंदर आप लोगों का कोई टेस्ट हो, मैं ले सकती हूँ, या फिर हम ऐसे और टेस्ट लेंगे, तो सो दैट आई कैन गेट टू नो कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड कपिश एंड शिवम प्लीज ट्राई टू इंटरेक्ट। आप लोग बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं करते हो, बाकी सारे कैंडिडेट्स एंगेज होते हैं, तो इससे मुझे समझ में नहीं आता आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। आप लोग अगर वर्किंग भी हो तो यू कैन सेंड मैसेज। अब जैसे वरुण विनोद लोग ये चाहे वर्किंग है तो वो यहाँ पे मुझे इंटरेक्शन कर देते हैं इसके अंदर, चैट के अंदर, ठीक है। सो ये आपका है, और मंडे को राखी है, ठीक है। तो मंडे को जो ऑफिस है इट विल स्टार्ट एट 10 AM, तो मे बी उस दिन क्लास नहीं हो पाएगी। अगर कुछ भी चेंजेस हुए तो आई ड्रॉप मैसेज इन द ग्रुप्स, ओके, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी, सो शुड आई लीव द क्लास नाउ? यस मैम। ओके डियर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑन मंडे ऑन द नेक्स्ट वीक, बाय बाय, टेक केयर।